राधे राधे। ये देखो कान्हा जी की ये चेहरे की हंसी देखिए। आज ये राधा रानी से मिलने जा रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं। पूरी आप लोगों को गाड़ी दिखाते हैं। देखो सब लोग बैठे हुए हैं और ये सामने जो भैया बैठे हुए हैं आज आज यही भैया ज़रा थोड़ा चेहरा दिखाएं आप। हाँ, इन भैया को पैसे खर्च करने में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, कितने भी करा लें। और ये हैं कुक्कू भाई। ये भी बेचारे परेशान हैं लेकिन इनकी परेशानी ख़त्म कर देंगे आज हम, बिल्कुल। और ये भैया बैठी हुई हैं रीना माधव नित्या अपने कान्हा जी के साथ में। और ये है पारुल। अरे पारुल को शर्म लग गई, कहा बताएं भैया। और ये हैं हमारे ड्राइवर साहब, इनका नाम है मनसुख लाल। जब हम किसी जगह पहुंच जाते हैं तब ये पूछते हैं हमसे कि कहाँ जा रहे हो भैया। तो ये भी बहुत बढ़िया आदमी है, खुश रहते हैं हमेशा। राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हुए। और ये देखिए, ये हम पहुँचे अपने आराध्य देव राधा वल्लभ लाल के दर्शन करने के लिए। इतने आनंदित करने वाले दर्शन थे क्योंकि राधा वल्लभ लाल इतने सुंदर ही लग रहे थे, सबका मन मोह लिया था। काफ़ी रस था क्योंकि होली के समय गए थे, भीड़ तो अच्छी खासी थी और दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। उसके बाद में हम सब लोग चलने लगे, धीमे धीमे सबके दर्शन हो गए, निकलने की तैयारी हो गई, पर मन भर ही नहीं रहा था। मैं फिर से पहुंची एक बार वापस राधा वल्लभ जी के फिर से दर्शन करने। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहीं ठहर जाए और मैं यहीं रुक जाऊं। वृंदावन में जाके बहुत दिव्य अनुभूति होती है। ये फिर भैया बोले अब निकलो, भीड़ काफ़ी हो रही है, तो मैंने कहा ये प्रसाद चढ़ा दो, उसके बाद में निकलते हैं। फिर हम पहुँचे गोवर्धन गिरिराज जी के मंदिर के बाहर। यहाँ पे उतना रस नहीं था जितना वृंदावन में था। भक्त थे पर कम ही थे क्योंकि वृंदावन में होली का समय था, तो वृंदावन में ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे काफ़ी शांति थी। ये सब लोग खड़े हुए हैं पीछे बातें करते हुए मंदिर अंदर जाने की तैयारी के लिए। ये देखिए कितना भव्य है गिरिराज जी का मंदिर। आधे लोग पहुंच गए, आधे रह गए, तो ये लोग उनको ढूंढ रहे हैं कि बाकी कहाँ रह गए। थोड़ा आगे आ रहे हैं मंदिर से, उसके बाद में सब वापस चले आएंगे। ये लोग तो हैं ही, हम लोग रह गए हैं। ये आ गया अंकित, मेरी मामी का बेटा, कह रहा है जल्दी करो। ये देखिए, ये गोस्वामी जी और ये हमारे गिरिराज जी रंग लगाए हुए। फाइनली अब हम अंदर आ गए मंदिर में। जो रह गए थे वो भी लोग आ गए सब। कुछ लोग अंदर गए, कुछ ऊपर ही रहे क्योंकि भीड़ नहीं थी। दर्शन गिरिराज जी ने नीचे से ही दे दिए थे सबको, ऊपर से गिरिराज जी दिख ही रहे थे। ये होली का समय था, ये भक्तगण आ रहे थे। ये देखिए हम लोग भी आ गए धीमे धीमे। बड़ी दिव्य अनुभूति होती है ब्रज की, तो जैसे शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। ये चाचा का बेटा कुक्कू, ये हम पहुंचे गिरिराज जी के मंदिर। ये चाचा का बेटा, सबसे पहले इसने ही गिरिराज जी के दर्शन किए। होली का समय था तो सबके गुलाल लगा रहे थे। ये जो गोसाई जी थे वो, यहाँ उतनी भीड़ नहीं थी जितनी वृंदावन में थी। कुछ बात कर रहे हैं ये इससे, फिर मैं भी आ गई यहाँ पे। पंडित जी ने मुझे भी गुलाल लगाया।
और बाकी सब लोग पीछे थे। ये आ गई मम्मी, ये आया अंकित, मामा का बेटा, दूर से ही हाथ जोड़ रहा है, खड़े होके देख रहा है। थोड़ी भीड़ हटे तो मैं भी जाके दर्शन करूं। ये देखिए गिरिराज जी, इनके रंग लगा हुआ है, गुलाल लगा हुआ है, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। पता है गिरिराज जी और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है, गिरिराज जी जो हैं वो ठाकुर जी का ही स्वरूप है। ये अंकित आया हमसे बात करने के लिए। ये देखिए ब्रज में अद्भुत आनंद है। गिरिराज जी की परिक्रमा करने तो मोस्टली लोग जाते हैं, पर आप लोगों को शायद पता नहीं है, गिरिराज जी को ठाकुर जी ने 7 वर्ष की आयु में ही उठाया था। ये चाचा का बेटा कुक्कू। सबके दर्शन हो गए, अब सबकी जाने की तैयारी है कि अब गिरिराज जी का परिक्रमा शुरू करें यहाँ से। मम्मी हंस रही हैं। ये देखिए इसके साथ क्या हुआ, इसे राधे राधे लिखवाना था और इस प्यारी सी लाली ने महाकाल लिख दिया, जय महाकाल। इसको पता ही नहीं था तो इसलिए इसको हंसी आ गई। ये भैया अब सब तैयारी में है कि बस गिरिराज जी का परिक्रमा शुरू करें जल्दी से। ये हम लोग परिक्रमा करते हुए आए पूछरी का लौठा। पूछरी का लौठा जो महाराज हैं ये ठाकुर जी के दोस्त हैं, मनसुखा उनके मित्र हैं, जो आज तक ठाकुर जी इनसे बोल के गए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा, तब से आज तक यही प्रतीक्षा में हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी की। यहाँ की एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर आप गिरिराज जी का परिक्रमा कर रहे हैं और अगर आप इस मंदिर में नहीं आए तो ऐसा बोला जाता है आपकी हाजिरी, मतलब यही ऐसे हैं जो यहाँ पे हमारी हाजिरी लगाते हैं कि हमने ये परिक्रमा की है, इनके दर्शन से ही हमारी परिक्रमा पूर्ण होती है। देखिए कितना रस है, जो भी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं वो सब यहाँ आके माथा टेकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, मैंने संतों के मुख से, भक्तों के मुख से सुना है कि ये जो पूछरी का लौठा महाराज जी मनसुखा है, ये हनुमान जी का ही स्वरूप है। देखिए कितने दिव्य दर्शन हैं। जैसे आप कभी भी जाते हैं, अगर परिक्रमा करते हैं तो इस मंदिर में जाइएगा, ये रास्ते में ही पड़ता है। ये सब बात कर रहे हैं, समय तो काफ़ी हो गया है, रात के 12 बज रहे हैं। इनके देखिए कितने सुंदर लड्डू गोपाल भी बैठे हुए हैं। गर्मियों का समय तो फूल बंगला भी सजा हुआ है इनका। इन गोसाई जी ने आशीर्वाद दिया मुझे। गिरिराज जी का परिक्रमा सर्दियों में तो दिन में लगता है और गर्मियों में रात में ही लगाना अच्छा होता है। ये देखिए इस मंदिर के जो पुजारी जी हैं उन्होंने हम लोगों को प्रसाद भी दिया। कितनी अहेतु की कृपा की ठाकुर जी ने। अब आगे चल दिए हम लोग। ये आयुष, कालू, कुक्कू, मम्मी ये खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं। कि अब आगे कैसे निकलना है। ये देखिए भीड़ देखिए जो परिक्रमा कर रहे हैं। ये पारुल खड़ी हुई है, इसको सर्दी लग रही है क्योंकि रात में ना यहाँ बहुत ठंडा मौसम हो जाता है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है। ये होली से पहले का ब्लॉग है, उस समय थोड़ा ठंडा ही मौसम था। चल दिए हम लोग आगे की परिक्रमा के लिए। किसी को भी थकावट नहीं है,
सब फुल एनर्जी में है। वृंदावन में आके ना थकान का, दिन का अनुभव ही नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे दिन रात पता ही नहीं चल रहा है। ये आयुष अंकित इस बार पता है क्या है, हम लोगों के पास समय नहीं था। हम बहुत लेट पहुंचे थे गिरिराज जी के मंदिर 12 बजे, फिर हमें वापस अपने घर भी आना था, तो इसलिए जो परिक्रमा थी फिर हमने टिर्री से ही की। इसे परिक्रमा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी सोचा कि इससे ही गिरिराज जी के दर्शन कर लें, इसी से परिक्रमा कर लें। कुछ न करने से तो कुछ करना ही अच्छा है। ये देखिए रिक्शे वाले भैया, ये बहुत अच्छे थे, ये ब्रजवासी हैं। ये बहुत एकदम मस्त थे, बहुत खुश थे। फिर हम पहुँचे कुसुम सरोवर, जहाँ लगी थी इन सबको भाइयों को भूख। इन्होंने यहाँ पे अग्रवाल जी की मैगी खाई। ये बहुत फेमस मैगी है, कुसुम सरोवर के जस्ट सामने ही मिलती है। अगर आप गोवर्धन जाते हैं तो ज़रूर खाइएगा। ये कुल्हड़ में मिलती है, मिट्टी के कुल्हड़ में। ये अंकित देखिए, इसके मुख पे राधे राधे लिखा हुआ है। जूम करके दिखाते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि मुझे जूम करके मत दिखाइए। यहाँ थोड़ी पेट पूजा करने के बाद में अब आगे हम लोगों का प्लान है कि हम जाके वृंदावन में महाराज जी परम पूजनीय गुरुदेव महाराज के दर्शन। अब हम पहुँचे वृंदावन में ये देखिए 2:30 बजे पूज्य महाराज जी गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ। ऐसा लगा जैसे सारे दिन की थकान ही खत्म हो गई, जैसे श्री जी ने हेतु की कृपा कर दी और महाराज जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे महाराज जी पास आ रहे थे ना, जैसे एक दिव्य अनुभूति हो रही थी। महाराज जी अपने परिकर के साथ आते हुए, भीड़ तो इतनी थी कि क्या ही कहना भीड़ के लिए। अब हमारा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे। राधे राधे, श्री हरिवंश।